तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज बहुत दिनों बाद आपसे रूबरू हो रहा हूं। खैर, ये वीडियो उनके लिए है जो 28 को स्किल देने जा रहे हैं। ये 28 को स्किल देने वालों के लिए बहुत खास वीडियो है। बहुत कम शब्दों में और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊंगा। वीडियो को पूरा देख लें, आपको समझ में आ जाएगा कि अंतिम दिन क्या करना है, एग्जाम हॉल में क्या करना है, गलतियां कैसे कम करनी है, कैसे आप 15% से कम मिस्टेक करोगे। अच्छा, एक बात और, दो स्किल हैं उस दिन। एक तो यूपीएसआई स्टेनो वालों का है, वहाँ पर नोएडा में ही यूपीएसआई स्टेनो का है, और एम्स वालों का है। एम्स में भी 4 स्किल हैं, मतलब 64 की स्पीड पे भी है, 80 पे भी है, 100 पे भी है और 120 पे भी है। सभी के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। पहले यूपीएसआई वाले चीज़ों को ध्यान से सुने, और एम्स वालों के लिए भी चीज़ें वही हैं, तो पूरा वीडियो ध्यान से देख लें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अंतिम दिन आपको करना क्या है। अब आप 28 को एग्ज़ाम है, ऑलरेडी 26 की शाम हो रही है, और 48 घंटे भी अब आपके नहीं बचे। आप मोटा मोटा 24-30 घंटे आप मान लीजिए। अब इस समय आपको एकदम पैनिक नहीं करना, कुछ भी नया लिखने का प्रयास नहीं करना है कि चलो कल के पेपर में क्या निकला देखें, लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, है ना। या कोई अभी तक ऐसा मैटर जो हमने नहीं लिखा है उसकी प्रैक्टिस करने लगे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना आपको। अभी तक आपने जो भी लिखा है, जैसे मान लीजिए आपने रामधारी लिखा है, रामधारी की शुरुआत की 10-5 एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस दोबारा कर डालिए, उनको धीरे धीरे लिख डालिए। नहीं स्पीड में लिखना है, आप रिकॉर्ड करके लिख डालिए, देख के लिख डालिए। अगर आपको लिखना है तो लिखना है, वैसे क्योंकि 24 घंटे हैं तो इसी मैटर को लिखिए जो आप लिख चुके हैं, मैटर जो आप इजीली लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वर्ड जो आपने लिखे हैं वो रिपीट होंगे और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। नया लिखेंगे बिल्कुल परेशानी होगी। पेपर का मैटर कभी कभी बहुत कठिन आ जाता है, साइंटिफिक मैटर्स आ जाते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है ना, और ये कभी कभी रासायनिक उर्वरकों पर मैटर आ जाता है। तो उस तरह के मैटर का ज़्यादा लिखने का प्रयास अब ना करें। तो मोटी मोटी बात यह है कि आपको कुछ भी नया नहीं लिखना है, जो आपने लिखा है उसी की प्रैक्टिस करिए। अगर आपने रामधारी से लिखा है तो आप रामधारी की प्रैक्टिस कर लीजिए। आपने किसी और पत्रिका से लिखा, उस पत्रिका के एक बार उसी की 2-4-5 एक्सरसाइजेस लिख लीजिए अच्छे से, और अपने मन को एकदम शांत करिए। दूसरा, अगर आप लिख भी रहे हैं ना कि 80 का एग्ज़ाम है आपका, यूपीएसआई वालों के लिए 80 का एग्ज़ाम है, और एम्स में भी जिनका 80 का है, 80 का जिनका एग्ज़ाम है वो 80 से 85 उनके लिए बहुत है। उनको 90, 95, 100 लिख के कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है कि आप 100 लिख लेते हो तो आप 80 में पास हो जाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता, भ्रम है। क्योंकि गलतियाँ अलग है और स्पीड अलग है। स्पीड आपकी इतनी मांगी ही नहीं है। अब जो आदमी कहेगा कि नहीं साहब वहाँ ज़्यादा स्पीड में बोल दिया गया, ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनके पास एक टाइम होता है, वो रिकॉर्डेड डिक्टेशन होती है, आयोग इसको वेरीफाई करता है, तब डिक्टेशन बोली जाती है। बोलते समय बोलते समय हो सकता है कि एग्जैक्ट 80 से वो 82 में चला जाए, 83 में चला जाए, 78 में आ जाए। कहने का मतलब इसी के इर्द गिर्द वो घूमता है। 400 वर्ड को 5 मिनट में ख़त्म करेंगे, इसलिए स्पीड का कोई इशू नहीं आता है। बीच में कोई वर्ड, छोटे छोटे वर्ड हैं तो जोड़ के बोल दिए, बड़े वर्ड आए तो धीरे बोल दिया, ये हो सकता है। स्पीड ज़्यादा नहीं बोली जाएगी, इस चीज़ से एकदम निश्चिंत हो जाइए। स्पीड अगर आपकी 80 से 85 है, इनफ है। 100-150 लिखने, 100, 110, 90 मान लिखने का प्रयास ना करें अंतिम दिनों में। अब बात करते हैं कि जब एग्ज़ाम हॉल, देखिए सेंटर है आप सभी का नोएडा, सेंटर है नोएडा। समय से पहले पहुँचें, क्योंकि पैनिक ना करें। थोड़ा घंटा 2 घंटा पहले पहुँचें सेंटर के पास, रिलैक्स हो जाए, क्योंकि शॉर्ट हैंड माइंड गेम है, धैर्य का गेम है, पेशेंस का गेम है। आप कितने भी अच्छे हों, अगर आपका माइंड अपसेट है, आप भाग के आ रहे हैं, आप तनाव में हैं, तो आपका पेपर बिल्कुल ख़राब हो सकता है, चाहे आप कितने भी एक्सपर्ट क्यों ना हो। तो सेंटर पर 2 घंटा पहले पहुँचें, अपने आप को रिलैक्स करें, पानी पिएं, हल्का खाएं, बहुत भारी मत खाएं कि अंदर जाके आपको उलझन तबीयत या कुछ भी खराब हो। गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, बुखार है, फीवर है, तो पहले से दवाई ले लें, हेडेक की दवाई ले लें, 2-4 चीज़ें लें। पानी पे ज़्यादा ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि शॉर्ट हैंड माइंड गेम है, जरा सा भी तबीयत खराब होगी, डिक्टेशन बोलेगा, 5 मिनट की डिक्टेशन में अगर 4, 6, 8, 10 शब्द आपको समझ में नहीं आए, आप घबरा जाओगे। इसलिए हल्का खाना है, पानी पीना है, और दवाइयाँ लेके चलना है, क्योंकि आप दूर से आ रहे होंगे, आप ट्रैवल कर रहे होंगे, पूरे प्रदेश का पेपर एक ही जगह है, तो ट्रैवलिंग में भी आपको वो होता है। तो समय से पहले भी पहुँचें और खाने का भी ध्यान रखें। अब क्या है, धैर्य रखना बेहद ज़रूरी, कतई घबराने की आवश्यकता नहीं। अगर आपने तैयारी की है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर तैयारी नहीं की है या आपको नहीं आती है, तब तो आपकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लड़कों की बात कर रहा हूँ जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है। वेरी गुड, पेशेंस रखें, आराम से पेपर दें। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी 40 गलती कभी आती होगी, कभी 50 आती होगी, कभी 55 आती होगी, कभी उनकी 12% मिस्टेक आ रही होगी, कभी 10% आ रही होगी, कभी 13 भी आ रही होगी, कभी कभी 15 भी आ रही होगी, है ना। कुछ की 2-4 आ रही होगी, उनकी हमेशा से 2-4 आ रही, वो तो क्वालिफाई हो जाएंगे। धैर्य रखेंगे, पेशेंस रखेंगे, मैटर अच्छा बोला जाएगा तो।
ये उनके लिए है कि जिनकी 10, 12, 13 तक आ जाती है। उनको क्या करना है कि जो विराम की गलती जैसे कहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, जब शॉर्ट हैंड बोला जाता है, जैसे किया जाता है बोला गया है, किया जाता है, तो किया जाता है तो आपको उसे किया जाता है पे ध्यान देना होगा। इसे किए जाते हैं लिखेंगे ना तो एक किए की गलती, एक जाते की गलती और एक हैं की बिंदी की गलती, ये 3 गलती आपसे हो जाएंगी। तो इस तरह की गलतियों पर आपको नियंत्रण रखना है। मैटर कितना भी टफ बोला जाए फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क किससे पड़ता है, जब 400 वर्ड में आपके 10 वर्ड छूट गए, 12 वर्ड छूट गए, दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत होती है जब आपसे इस तरह की मिस्टेक्स होती हैं। बच्चे के, मान लो बच्चों बोला गया है, आपने बच्चों पे बिंदी नहीं लगाई। मामलों बोला गया है, आपने बिंदी नहीं लगाई। मामले था कि मामलों था, छोटा की था कि बड़ा की था। इस तरह की गलतियों पर आपको नियंत्रण रखना है। इस तरह के मेरे भी वीडियो पड़े हुए हैं, पहले भी कई वीडियो पड़े हैं। अगर आपसे गलतियां होती हैं, यूट्यूब पे बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, जाके देखिए। मैगजीन्स को पढ़िए, कहाँ पे कौन सी गलती रोकनी है। इस तरह की गलतियों पे अगर आप नियंत्रण रख लेंगे, निश्चित तौर पे आप पेपर में सफलता हासिल कर लेंगे। आपको कोई भी फेल नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैटर बहुत टफ नहीं बोला जाता। टफ बोला भी जाता है तब भी आप अगर इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं तो आप आराम से 400 की डिक्टेशन लिख लेंगे। उन्होंने एडमिट कार्ड पे कोई लिंक भी दिया है, वहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम जब शुरू होगा एक बार आपको कीबोर्ड चेक कराया जाएगा, ट्रायल डिक्टेशन बोली जाएगी। कोई भी समस्या होती है एग्ज़ाम से पहले एग्जामिनर को बताइएगा। परीक्षा शुरू होने से पहले जब आप ट्रायल करेंगे, आपको कीबोर्ड में दिक्कत है, आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा, आपकी जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि उसके बाद अगर आप एग्ज़ाम देके आपका पेपर सबमिट हो गया, उसके बाद बोलोगे मेरा कीबोर्ड काम नहीं कर रहा था, मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी, वो सब मानी नहीं जाती है। तो जब तक आप सेटिस्फाइड ना हो कीबोर्ड से, आप अपना एग्ज़ाम शुरू मत करें। एग्जामिनर को बोलें आप मेरा सिस्टम चेंज करिए, फिर होगा। फिलहाल ऐसा होगा नहीं। नोएडा में मैं पिछली बार भी, चूँकि एम्स के पेपर होते रहते हैं, मैं पहले भी गया हूँ और इस बार भी एम्स का पेपर है, मैं नोएडा रहूँगा, तो ऐसी दिक्कत आती नहीं है। वहाँ के सेंटर अच्छे हैं और बड़े हैं, सुविधाजनक हैं, तो इस तरह की गलतियाँ नहीं होंगी वहाँ पर। तो बिल्कुल पैनिक मत करिएगा, अपने आप पर विश्वास रखिएगा, अपनी चीज़ों पर विश्वास रखिएगा। एग्ज़ाम हॉल में बगल वाले की कितनी स्पीड है, वो 4 साल से कर रहा है, 40 साल से कर रहा है, उससे आपको मतलब नहीं है। बहुत पेशेंसफुली, शॉर्ट हैंड का मतलब ही पेशेंस है। देखिए सीधी सी बात है, जितना पेशेंस आप रखेंगे, जितना कूल आप रहेंगे, जितना आप अपने पे फोकस्ड रहेंगे, उतना बेहतर आप रिजल्ट दे पाएंगे। ठीक है, तो एकदम कूल रहिएगा, बहुत ध्यान से दीजिएगा। जो गलतियां आपको बताई हैं, फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, छोटी छोटी गलतियों का आपको, जब आप मैटर टाइप कर लेंगे उसे दोबारा पढ़िएगा। पढ़ने में बिंदी की गलतियाँ है ना, और ये छोटी की बड़ी की मात्रा की गलतियाँ, इन चीज़ों पे आपका विशेष ध्यान रखना कि बिंदी कितनी जगह आपसे छूट गई या कितनी जगह आप एक्स्ट्रा लगा रहे हैं। एक वचन बहुवचन की गिनतियाँ, कि गलतियों बोला गया है कि गलतियाँ बोला गया है, कि नियंत्रणों है कि नियंत्रण है, इस तरह की चीज़ों का आपका विशेष ध्यान देना है। बाकी आपका कुछ भी छूटेगा नहीं, स्पीड ज़्यादा होगी नहीं। मैटर बहुत टफ होता नहीं है, मैटर एक बहुत संतुलित होता है। अच्छा मैटर तैयार किया जाता है तो बहुत टफ होने की चांसेस तो नहीं है। फिलहाल अगर आपकी तैयारी है तो वैसे भी आपको टफ नहीं लगेगा। ठीक है, तो जो गलतियां बताई हैं उनका विशेष ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेता हूँ एम्स वालों के लिए। एम्स वाले देखिए, एक चीज़, आपके हैं 4 पेपर, चारों पेपर आपके हैं, और जो स्पीड है आपकी 64 पे है, एक 80 पे है, एक 100 पे है और एक 120 पे है। तो आपको बेहतर पता होगा कि आप किसमें के लिए क्वालिफाई हैं। मतलब आप 80 वाली तैयारी करके जा रहे हो कि आप 100 वाली तैयारी करके जा रहे हो कि 120 वाली तैयारी करके जा रहे हो। 100 और 120 में ग्रेजुएशन मांगा हुआ था। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 80 मतलब शॉर्ट हैंड की वैकेंसी के लिए भरा है। 100 120 देना चाहें दें, ना देना चाहें ना दें, क्योंकि वो वैसे भी आगे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। 64 वाले की मात्र एक वैकेंसी है, तो आप अपने हिसाब से दें। मेरा काम ये बताना है कि आपको भी वही रखना है। पेशेंस, 2 दिन आपका एग्ज़ाम चलेगा, घबराना बिल्कुल नहीं है। एक खराब होगा दूसरा अच्छा हो जाएगा, दूसरा खराब होगा तीसरा अच्छा हो जाएगा, अगर आपकी अच्छी तैयारी है। आपके वर्ड ज़्यादा हैं, गलतियाँ आपके लिए केवल 5% माफ़ हैं। यूपीएसआई में 15% माफ़ होती हैं 400 वर्ड में, यहाँ 1000 वर्ड में केवल 5%, मतलब 95% की शुद्धता आपसे मांगी गई है। सबसे टफ एग्ज़ाम मैं मानता हूँ इस तरह के एग्ज़ाम्स को, जहाँ 1000 वर्ड बोले जाएँ, 100 की स्पीड पे बोले जाएँ और 95% की शुद्धता मानी जाए। तो ये अच्छा आपकी स्किल होनी चाहिए, तो आपका तो तभी हो पाएगा जब आपकी स्किल बहुत अच्छी होगी। और गलतियाँ आप भी वही है कि अगर आपने तैयारी करी होगी तभी आप लिख पाओगे। एग्ज़ाम हॉल का सीन वही है, अपने को केवल देखना, धैर्य रखना,
बगल वाले को मत देखना कि वो एक सेंटेंस पहले पूछते हो ना बगल वाले से कि आपकी कितनी स्पीड है, आप कहाँ करते हो, आपने कभी कोई स्किल दिया है नहीं दिया, अरे ये सब मायने नहीं रखता है। आपने अगर तैयारी की है चुपचाप अपने सिस्टम पे बैठिए, अपने कानों को खुला रखिए, पानी पी के बैठिए, आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करनी चाहिए, क्योंकि जब 10 मिनट आप 1000 वर्ड सुनोगे तो वो लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो पहली चीज़ तो इन सभी चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। दूसरा बताया आपको कि आपको भी जो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, एक वचन बहुवचन की बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, विराम की गलतियाँ हो जाती हैं, है ना, बिंदी की गलतियाँ हो जाती हैं, इन सब चीज़ों पर बहुत नियंत्रण रखना है। अच्छा, यूपीएसआई वाले एक चीज़ कॉमा का एक क्वेश्चन आया था, कॉमा मानते हैं कि नहीं मानते हैं। देखिए जो उन्होंने गलतियों का एक पूरा वो डाला था इससे पहले कि ये गलतियाँ मानी जाएंगी, उसमें कॉमा का जिक्र नहीं है। ज़्यादातर एग्जाम में कॉमा की गलतियाँ नहीं मानी जाती हैं। तो जहाँ भी बहुत इसेंशियल हो, बहुत ज़रूरी हो, वहीं आप कॉमा लगाएं, अन्यथा कॉमा लगाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, बाकी गलतियों पे भी वीडियो पहले से बने हुए हैं, चीज़ों पे बने हुए हैं। आप सभी को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। आप ईश्वर करे इस साल आप सफल हों और अगली पीडीएफ में आपका नाम हो, और फिर आपसे बात होगी। बाकी टेलीग्राम पे आप जुड़े हैं, बहुत सारे लोग जो मुझसे भी पढ़ रहे थे और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो बात होती रहेगी आपसे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।